नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपकी वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द। हम मेजर मैनिफेस्टेशन के लिए इस रीडिंग को देखेंगे। ऐसी कौन सी आपकी मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उसकी रीडिंग आपको चेक करनी है। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, दोनों में कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशनड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे सबसे पहले एक दरार, जैसे दीवार में कोई दरार आ जाती है ना, ऐसी कोई अनइवन सी दरार नज़र आई। जिगजैग दरार जैसे होती है, जो दीवार वगैरह, क्रैक्स वगैरह जिसे बोलते हैं, क्रैक, उस टाइप का कोई क्रैक नज़र आया। एक इमेज तो ये नज़र आई। दूसरी इमेज मुझे नज़र आई DNA एक्टिवेशन। जैसे किसी का DNA मुझे नज़र आया। DNA आई होप जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे। तो जैसे किसी का DNA एक्टिवेशन की एनर्जी मुझे पिक हुई। ये सेकंड इमेज थी। और थर्ड इमेज में मुझे कोई एक रिंग नज़र आई, जैसे रिंग का छल्ला होता है ना, छल्ला, तो वो छल्ला नज़र आया और उसके दोनों साइड में इधर और इधर जैसे कोई तार हो या फिर कोई कुछ ऐसा जो उससे कनेक्टेड है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसके इधर कुछ है एक तार जैसा और इधर भी कोई तार है, बट ये कंप्लीट नहीं है, ऐसा कंप्लीशन नहीं है इसमें, बस ये इधर और इधर तक है, कुछ ऐसा। आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग है। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। दया कीजिए मालिक फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उनकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है।
मुझे सिर्फ मेजर मैनिफेस्टेशन जाननी है, ओनली वन, जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, फॉर पाइल नंबर 1। मेजर मैनिफेस्टेशन। मेजर मैनिफेस्टेशन। Major manifestation. Door to spirit. Okay. Attachment. किसी तरीके का चेंज तो बहुत ही एविडेंट है पाइल नंबर 1 की पाइल में। आई होप आपके लिए मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर दूं। चेंज इज़ वेरी एविडेंट। हैप्पी फैमिली। woman holding a coin. Any other card? Okay. Indecision. Okay. For pile number 1. पाइल नंबर 1 की वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो बहुत जल्द पूरी होने जा रही है? मेजर मैनिफेस्टेशन। कम्युनिटी। Excuse me. So pile number 1. Blessings. Okay. For pile number 1. पाइल नंबर 1 की वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है, मेजर मैनिफेस्टेशन, जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? ओशन म्यूज। ओके। पाइल नंबर 1 कि वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? थैंक यू। पाइल नंबर 1। थैंक यू। द हेयर एंड द ओक। ओके। फॉर पाइल नंबर 1 वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है मेजर जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? रेस्ट। एनी अदर कार्ड? ओके। यहाँ पर है सो कहाँ लगाऊँ?
यहाँ पर है रेस्ट, आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ पर है ग्रोथ, इसको बंद कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ओके, एंड बॉटम से है लव। ऑल राइट, टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं, फिर साथ में ही रीडिंग करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द। थैंक यू। Two of coins, the high priestess, two of cups, king of swords, any other card, king of wands, princess of coins, princess of swords, nine of swords, बॉटम से है नाइन ऑफ कॉइन्स एंड द फूल। ओके, इसको कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा देती हूँ, इसको भी यहाँ लगा देती हूँ। आई थिंक आपको दिख जाएगा, राइट? तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 की कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन फ्रूशन पे आने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज़ निकल कर आए हैं क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी, कुछ किसी और से करेंगी। ज़रूरी नहीं है सारी बातें आप ही से रिलेट करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, इस रीडिंग को क्लेम किस नंबर से करना है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 2222 से, 22.22। आपको हो सकता है इस टाइप के नंबर्स भी बहुत नज़र आएँ, 22, 77, 8.08, 2.02, 6.06 या 66, 666, 6666, 77, 333 या 3333, 3.03, मतलब इस टाइप के नंबर्स, 8.08, ऐसे नंबर्स आपको बहुत नज़र आएंगे। ठीक है, ओके। 55, 555, 5.05, इस टाइप के नंबर्स। ठीक है, 9.09, 99, ऐसे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, जो सबके लिए कॉमन है, जो सबके साथ ही होगा,
पहले मैं वो बता रही हूँ कि जो सबके साथ होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, गति आ रही है, मोमेंटम आ रहा है। जो आपकी थमी हुई रुकी हुई ज़िंदगी थी उसमें मोमेंटम आ रहा है, उसमें मूवमेंट आ रहा है। आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पहली चीज़ जो ये सबके साथ होगी पाइल नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है जैसे काफ़ी सारे लोगों का जो इस पाइल, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट करी है, काफ़ी सारे लोगों का जैसे कोई इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। कोई बहुत लंबा वेटिंग पीरियड था आपका, लंबा वेटिंग पीरियड हो सकता है 23 इयर्स का हो, 20 इयर्स का हो, 2 साल का हो। मुझे कोई लंबा पीरियड नज़र आ रहा है, 11 साल का हो। तो कोई ऐसा लंबा पीरियड आपका ख़त्म होने जा रहा है। एक ऐसी टॉक्सिक साइकिल, या फिर एक टॉक्सिक भी नहीं बोलूँगी, कार्मिक साइकिल, एक ऐसी कार्मिक साइकिल का एंड होने जा रहा है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे लेसन्स आपको लर्न करने के लिए इस टाइम ड्यूरेशन में मिले, जो कि आप सीख चुके हैं। और उसके सीखने की वजह से, क्योंकि आपने वो लेसन्स सीख लिए, तो आप एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, विद पॉजिटिविटी, विद डिवाइन ग्रेस, with lots of passion, with clarity in mind, new opportunities, money, fame, recognition, love, higher intuition and blessings of the divine। तो ये सब कुछ आपको मिलने जा रहा है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपने वो लेसन्स लर्न कर लिए। आपको हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको इस टाइम फ्रेम में, जो भी मैं टाइम फ्रेम बताऊंगी, अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 45 डेज़, मई तक मान लीजिए 2 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर आपको येलो कलर, ये वाला जो येलो है ना, बहुत प्यारा सा येलो है, बड़ा खूबसूरत येलो है ये, जैसे डिवाइन लव, जैसे प्योर येलो, जैसे उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, कुछ जैसे प्योर शेड होता है ना, प्योर शेड, जैसे हम उसमें कुछ मिक्स कर दें हल्का सा, तो वो वाला शेड नहीं है ये प्योर येलो है, डिवाइन, जैसे जैसे ये दीपक की लौ है ना, उस तरीके का डिवाइन। तो इस टाइप का येलो शेड आपको किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा अपील करेगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाय कितना खूबसूरत है, मतलब आपको ये वाला कलर बड़ा अट्रैक्ट करेगा अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न था, या जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, परेशानियाँ, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, वो मुझे यहाँ पर रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके जीवन में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आप अपने पैशन और प्रोफेशन के बीच में बैलेंस बना पाएंगे, या फिर जिनका पैशन और प्रोफेशन एक ही है, तो उनके लिए मुझे फेम, ग्रोथ नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई जाती हुई नज़र आ रही है, बहुत डेंस, बहुत डीप, जैसे ये जेली फिश है, ये जो है जेली फिश है, ये बहुत ही डीप रहती है इन द ओशन।
ओशन में बहुत डीप रहती है जेलीफिश। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में अपनी अपने आप को ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ डीप ईश्वर के साथ एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही इंटेंस होगा, बहुत ही डीप डिवाइन लव। जैसे आपकी सोल और ईश्वर जैसे होता ना, मिल गए, अंश और परमात्मा मिल गए, हम परमात्मा के ही अंश हैं। तो जैसे आप परमात्मा में विलीन हो गए, जैसे आप मिल गए ईश्वर से, कुछ ऐसा जैसे आपको ईश्वर मिल गए, मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। कुछ ये एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही प्योर फॉर्म में, मतलब जैसे आपकी इतनी क्लेंजिंग हो गई है, इतना क्लेंज कर दिया गया है आपको कि आप एक प्योर सोल बन चुके हैं, कंप्लीट प्योर सोल। और अब आपका टाइम है रेस्ट करने का। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत जैसे कहते हैं ना, मतलब हर चीज़ के लिए जैसे ईश्वर ने आपको तराशा है, मतलब हर एस्पेक्ट को आपके तराशा है, और इतना रम गए हैं आप ईश्वर की उस धुन में, या ईश्वर की उस नाम में, उस ईश्वर के नाम में आप इतने रम गए हैं कि वो जो ईश्वर की ज्योति है वो जैसे आपके अंदर समा गई है, और अब आपको ईश्वर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जैसे बहुत ही डीप लव विद डिवाइन ब्लेसिंग्स, जैसे वर्षा हो रही है ब्लेसिंग्स की, जैसे ईश्वर इतने खुश हैं कि आपके ऊपर जैसे वर्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं ब्लेसिंग्स की। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ तो आ ही रही है, मुझे आपके लिए नेम और फेम भी नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है आपकी इंट्यूशन, जो आपको हर रास्ता, हर मार्ग आगे का गाइड करेगी। आप एक नई कम्युनिटी में जुड़ते चले जाएंगे, जो आपकी सोल ट्राइब से रिलेटेड होगी, जो आपकी सोल ट्राइब के मेंबर्स होंगे ना, उनसे आप जुड़ते चले जाएंगे। और जो 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 आपकी लाइफ में अब आगे आपको सर्व नहीं करेंगे, वो सब पीछे छूट जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर, वो सब पीछे छूट जाएगा। ये एनर्जी है, जैसे आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन आपके लिए आ रही है कि वो वेट ख़त्म हो रहा है आपका, जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे ना। अब कौन सी चीज़ के लिए कोई क्या वेट कर रहा है, कोई क्या वेट कर रहा है, बट वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है आपका। सबसे बड़ी बात ये है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है कि आपका वेट ख़त्म हो रहा है। अब कुछ लोगों के लिए वो लव हो सकता है, ट्रू लव, कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आ जाए। कुछ लोगों की लाइफ में जॉब, हायर पोजीशन, प्रमोशन, ग्रोथ। कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोगों की लाइफ में नेम एंड फेम, प्रमोशन, कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी, कुछ लोगों की लाइफ में एग्ज़ाम क्लियर करना, कुछ लोगों की लाइफ में कोई जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटी। तो सबके लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों की लाइफ में मनी, वेल्थ। तो मगर ये सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि इन सब चीज़ों के लिए जो वेटिंग हो रहा था ना, इतना वेट कर रहे थे आप, वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो वेटिंग पीरियड ईश्वर आपका ख़त्म कर रहे हैं। फिर चाहे आप कोई भी चीज़ इनमें से आपके लिए आ रही हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। मैं हमेशा की तरह 3 कार्ड निकालूंगी। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1
आपकी मैनिफेस्टेशन, मेजर मैनिफेस्टेशन जो पूरी होने जा रही है बहुत जल्द, वो कितने टाइम पीरियड में पूरी होने वाली है फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू। पहला कार्ड आया है 2 वीक्स, 2 हफ्ते। सेकंड, पाँच हफ्ते, 5 वीक्स। थर्ड, एज सून एज पॉसिबल। थर्ड आया है एज सून एज पॉसिबल। सेकंड आया, मतलब फर्स्ट आया था 2 वीक्स, सेकंड आया है 5 वीक्स, थर्ड आया है एज सून एज पॉसिबल। अमेजिंग। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। चांस, आगे बढ़ो। 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन हो रहा है, किसी चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है एंड लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो। टेक अ चांस, मूव फॉरवर्ड। बुल्स आई, फोकस, अपना फोकस हिलने मत देना, इस फोकस को मेंटेन रखना और होप के साथ आगे बढ़ो। डेस्टिनी आपको फेवर करेगी, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। स्टेबिलिटी आ रही है। 4 नंबर का कार्ड है, 4 एंड 6। 4 एंड 6 भी आपको बहुत दिख सकता है, 10 भी आपको बहुत दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 है। 6 + 4 इज़ ऑल्सो 10। तो 9, 10, 6, 4, 18, 19 ये भी बहुत दिख सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन में आने वाली है बहुत जल्द। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन में आने वाली है बहुत जल्द। थैंक यू। द थिंकिंग मैन, किसी चीज़ के लिए जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, वो स्ट्रैटेजी आपकी ऑन टारगेट होती हुई नज़र आ रही है। जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं आप बहुत समय से, वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल,
केयरिंग कनेक्शन, आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करें 10.01। What else? Any other card? Okay. Walking away. For pile number 2, पाइल नंबर 2 की वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है, मेजर मैनिफेस्टेशन, जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? अरे थैंक यू। प्योरिफिकेशन, फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? ड्राइंग डाउन द सन, यहाँ भी सन है, सनफ्लावर है और यहाँ सन है। ओके। फॉर पाइल नंबर 2, उनकी वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? The porcupine and anemone. Okay. The marten and foxglove. Okay. For pile number 2, पाइल नंबर 2 की वो कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है? फ्लो, एंड हैप्पीनेस। पाइल नंबर 2 की वो कौन सी मैनिफेस्टेशन, मेजर मैनिफेस्टेशन है जो फ्रूशन पे आने वाली है बहुत जल्द? 3 ऑफ कप्स, what else? Ten of cups, devil, 4 of wands, यहाँ पर जो मेजर एनर्जी निकल कर आई है अभी तक के सारे कार्ड्स को देखकर, जो मेजर एनर्जी है
वो यहाँ पर ये है कि आपकी लव लाइफ में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम समाप्त हो रही है, ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मेजर एनर्जी है ये। एनी अदर कार्ड? ओके, उस चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। लवर्स, मैंने कहा था ना ये मेजर एनर्जी है। ओके, सो शुरू करते हैं। इसको मैं इधर रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। आई थिंक आपको दिख रहे हैं, राइट। सो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मैंने अभी बताया, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है? जो मेजर पूरी की पूरी स्प्रेड है उसमें जो मेजर एनर्जी है, मतलब जो पाइल नंबर 1 में तो जैसे मल्टीपल एनर्जीज आई थी, पाइल नंबर 2 में मल्टीपल एनर्जी है ही नहीं, एक ही एनर्जी है, लव लाइफ। तो लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम गिनाने के लिए नहीं बैठी हूँ, बट जो भी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में चल रही है वो ख़त्म हो रही है, उसका दी एंड हो रहा है, उसका समापन हो रहा है, वो ख़त्म हो रही है और आपकी ज़िंदगी में ये खुशी आ रही है। ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने जा रही है। सो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट रीडिंग है आपकी, तो इसमें कुछ सोच विचार था नहीं। पाइल नंबर 1 में तो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो टाइमिंग देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 टाइमिंग प्लीज़ बताएं मालिक। एक महीना, 1 मंथ, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 1 महीना। पहला कार्ड। सेकंड, अक्टूबर। थर्ड, दो महीने बाद, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 2 महीने बाद। पहला है 1 महीने बाद, फिर है अक्टूबर, फिर है 2 महीने बाद। सो ये एनर्जी है गाइडेंस, फेंस। आपसे यहाँ पर ये मेजर चीज़ कही जा रही है, इन 2 कार्ड्स में भी यही चीज़ थी कि लोगों को पहचानना सीखिए, जिससे कि आप गलत लोगों को अट्रैक्ट ना कर लें अपनी लाइफ में। दुश्मन हमारे चारों तरफ है, नेगेटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ है, तो ऐसे लोगों के लिए बाउंड्री लगाइए ताकि वो आपके ऊपर अटैक ना कर सकें। अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इस रीडिंग को 1001 से क्लेम करें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।